राधे महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, क्या भगवान अपने भक्तों की सच्चे दिल से मांगी हुई हर इच्छा को पूरी करते हैं या जिंदगी भर इंतजार में रह जाते हैं? अपनी मम्मी से अगर हम ऐसी चीज मांगे जिससे हमारी हानि हो जाएगी तो क्या वो देंगी क्या? जैसे हम छोटे बच्चे, भगवान के सामने तो बच्चे ही है ना। इतना तो ज्ञान है नहीं हमारा मंगल किसमें है, नहीं ज्ञान है। नहीं, कोई पापाचरण न करे। अगर ज्ञान थोड़ा भी कि हमारा मंगल किसमें है तो कभी कोई पाप ना करे। सुख के लिए सब क्रियाएं करते हो लेकिन परिणाम उसका दुख मिलता है क्योंकि वो सही क्रिया नहीं है। प्रश्न तुम्हारा क्या है? अर्जुन का कि भगवान अपने भक्तों की सच्चे दिल से मांगी हुई हर इच्छा पूरी करते हैं, कई भक्त पूरी बस जिंदगी भर नहीं, बस इंतजार करते नहीं, हैं। पहले आधी आधी बात को। हम जब भगवान की आराधना करते हैं और उनको अपना स्वामी, पिता या सबसे प्यारा मानते हैं, तब मांगने का अधिकार होता है। मांगने का अधिकार कब होता है? हम किसी की संपत्ति पर अधिकार कब कर सकते हैं? पहले अपनापन हम जो हमारा है प्रभु से वास्तविक अपनापन है। भगवान करे ममैवांशु में भगवान का अंश हूं। न कोई स्त्री है न पुरुष है, ये पोशाक है बाहरी। हम सब एक ही हैं, एक ही वस्तु है। चाहे 1 करोड़ शरीर हो, चाहे असंख्य शरीर हो, एक ही है उसमें। जितने भी यंत्र है ना, हीटर, हाइलोजन, फ्रिज, एसी, मोटर, सब में बिजली एक ही है। बिजली में कोई अंतर नहीं। तो बाहरीकरण अलग अलग है लेकिन उसको चलाने वाली जो बिजली पावर है वो एक ही है। हम लोग कर्मों के जाल में फंस गए हैं। दुख देने वाले कर्म हमारे द्वारा बहुत हो गए जिनको पाप कर्म कहते हैं। सुख देने वाले जो कर्म है पुण्य, वो भी हुए हैं। वो अगर अधिक मात्रा में है तो थोड़ा स्वर्ग सुख भुगा के फिर यहां, पाप कर्म अधिक है तो नर्क भुगा करके फिर यहां। तो हम दोनों के मिश्रित से बने हुए ये शरीर है जो हमारा आपका है, पाप और पुण्य दोनों से। अब जैसे अभी हमारे दुख का भोग आया, अब हम मांगे कि भगवान हमारे दुख को मिटा दो, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, क्योंकि अब जहर फैल चुका है। अब उसे तुम्हें भोगना पड़े। ये जो शरीर बना है ना, ये पहले से ही, जन्म लेने के पहले से ही इस शरीर को 2 भागों में, एक पुण्य का भाग और एक पाप का भाग, दोनों को मिश्रित करके इसे बनाया गया है। तो कभी अधिक सुख की स्थिति आ गई, खूब उत्साह आनंद, जो सोचा वो हो गया। कभी दुख की स्थिति आ गई, निरुत्साह, कोई साथी नहीं, चाहे जितना प्रयास करो बस गिरना ही गिरना है, असफल ही असफल होना है, पाप का कर्म आ गया। अब इन दोनों को मिटाने के सामर्थ्य केवल एकमात्र भजन में है। भजन में, केवल भजन में। आप गए, अभी हम इसी पिछले वाले बैच में जो आए थे तो हंसी इसी बात की थी कि हम लोग इतने बच्चे हैं कि भगवान से कहते हैं प्रभु ये काम बना दो, 11,000 का भोग लगा देंगे। हे, किससे बात कर रहे हो? एक बार सोच कर देखिए, आपकी मां के ऊपर कोई एसिड गिरा दे तो आपके मन के अंदर क्या एग्रेशन। अरे भगवान को इन सब बातों की जरूरत नहीं। आप सच्ची मानिएगा, महालक्ष्मी उनके चरण सहलाती उनको। तुम बच्चे हो, केवल अपनापन करो कि ठाकुर जी आप हमारे हो, इससे बड़ी भेंट नहीं होगी। जानते हो ठाकुर जी को रिझाने के लिए, अपनी आनंदमयी वृत्ति पाने के लिए क्या भेंट करना पड़ता है? मन। आप मन दे दो, फिर हमें प्रश्न करना आके, फिर हमें प्रश्न करना आके कि वो कामना पूरी करते हैं, जिंदगी भर इंतजार करना पड़ता है। दोनों का उत्तर उसी में मिल जाएगा। जिस दिन मन मना भव, भगवान कह रहे ना, मन मना भव, भगवान कह रहे हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। भगवान क्या मांग रहे हैं? मन। और आप क्या कह रहे हैं? 11,000 भोग लगा देंगे। कर्म तुम्हें अवश्य में वो भोक्तव्यम, भुगता आएगा, तुम्हें दंड देगा। ये कोई भगवान ऐसी नहीं कि उनको घूस दे दी और वो तुम्हारा काम बना देंगे। अरे सर्वलोक महेश्वर अनंत महिमाशाली है, उनको हंसी आती जब हम लोग ऐसी बात करते ना, हंसी आती। हाँ, हमारी कामनाएं पूर्ण करने में समर्थ भगवान हैं। भगवान को हम अपना माने और अपना मन उनके चरणों में अर्पित करें तो सही बात यह होगी कि कोई कामना नहीं रह जाएगी।
क्योंकि कामना मन में है ना। अब एक कामना पूर्ण हो तो दो खड़ी हो जाएंगी, दो पूर्ण हो तो चार, चार तो देखो पूरा जीवन ही व्यतीत होता चला जा रहा है। हम अगर मांगे भी प्रभु से तो इतनी छूट दे दें। मांगने का अधिकार तब है जब आपका भजन चल रहा है, आप भगवान से संबंध जो है उसे स्वीकार किए हो, मेरे स्वामी हो। ऐसे नहीं कि दुकानदारी में घर की दुकान और बाहर की दुकान में अंतर क्या होता है। घर की दुकान में गए तो पिताजी वो हमें चीनी की जरूरत है चाय के लिए, और वो थोड़ी पूछे कितने ग्राम, फटाफट भरा ऐसे भर के दे दिया। और बाहरी दुकान में चीनी की जरूरत है कितनी, 100 ग्राम, इतने रुपया निकालो। नहीं, रुपया तो नहीं, समझ रहे। अपनापन तो घर की चीज, और हे भगवान तो बोलो तुम्हारे पास कितना तप है, कितना भजन है, कितना पुण्य है, क्या है। मनमानी व्यभिचार, मनमानी दोष, शास्त्र विरुद्ध आज्ञा, विरुद्ध आचरण, और आप फिर कहो हे भगवान हमारा काम बन जाए, कभी नहीं बनेगा। तिनकर काल रूप में भ्राता, भगवान के वचन सुनो, मैं ही उनको दंड देने वाला बनता हूं, क्योंकि वो स्वामी है। जब लड़का ज्यादा उद्दंडता करने लगता है ना, तो फिर कोई पिता कह रहा था कि मेरे बेटे को गिरफ्तार नहीं, फांसी पे चढ़ा दो। उसमें तो हम कहा ये ऐसा पिता कैसे बोल सकता है। बोले किसी बच्ची के साथ कुछ ऐसा, मतलब, तो वो उसका पिता कह रहा कि हम तो पढ़ा लिखा के सयाना किया था कि सेवा कार्य करेगा, और ये ऐसा नीच किया, तो गिरफ्तार नहीं, उसको फांसी की सजा दे दो। कौन बोल रहा है? पिता जिसने पढ़ा लिखा पालन किया था। अब आप बताओ, असली पिता है ना उसका, वही कह रहा कि गिरफ्तार केवल नहीं, किसी छोटी बच्ची 12-13 साल वाले ऐसे किए तो बोले गिरफ्तार नहीं, उसको फांसी पे चढ़ाओ। फिर परम पिता, जब तुम आज्ञा पे आज्ञा उल्लंघन करते या धर्माचरण करते चले जा रहे हो, अब तुम्हारी मांग पूर्ण होगी। अब वो आके अपने पिता के पैर पकड़े, पिताजी बचा लो, तो जानते हो क्या कहेगा? हाँ, धक्का मारेगा कि इसको ले जाओ, ले जाओ। नीच को समझाते रहे, लेकिन ऐसा नीच आचरण किया तो हम लोग तो कितने जन्मों से करते चले आ रहे। और अब प्रभु से हम मनमानी मांगे, ये दे, ये मांगने का अधिकार जब है, पहले योग्यता धारण करो, प्रभु की आज्ञा पर चलो, प्रभु को मन दो। फिर सही बात है कि हमारे मालिक ऐसे हैं, मांगना ही नहीं पड़ेगा, निहाल कर देंगे। वो अंदर ही जानते हैं अब आगे तुम्हें क्या जरूरत है, सच्ची कहते हैं। अगर हम प्रभु को अपनापन जो मन के द्वारा होता है वो दे दे, तो ये शिकायत की जिंदगी भर इंतजार करना पड़ेगा क्या? तो आप कौन है प्रभु के? आप मांगने का अधिकार कैसे रखते हैं? कौन है आप? परिचय दीजिए। क्या हृदय से आप भगवान को अपना मानते हैं? आप देखिए ना, दुकान की तरह अगर आप भगवान से पेश आएंगे तो फिर योग्यता भी होनी चाहिए। बोलिए, कितना तपस्या है, कितना भजन है, कितनी पवित्रता है, कितना सदाचार है, कितना सत्य पे चल रहे हो, वो सब है नहीं। तो फिर बच्चा बन जाओ, वो भी नहीं है, फिर आप जीवन भर इंतजार करो। चाहे बहुत चतुर खिलाड़ी ठाकुर जी है, बहुत चतुर। अगर वो ऐसे चतुर भगवान को कोई फंसा पाया तो दीन बन के फंसा पाया, रो के फंसा पाया, अपनी बुद्धि से नहीं फंसा पाया। ये बात समझ लो। तो ये बात आप अंदर से देख लो। प्रभु को अपना मान करके और मन का दान करके फिर प्रश्न करो तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, और आपको खुद उत्तर मिल जाएगा कि वो कितने कृपालु हैं। या तो अब आओ, अब लो निशानी, अब ना न सही हो, आज तक गलती की अब नहीं करेंगे, और प्रभु के फिर तो ध्रुव की कामना पूर्ण की, कैसे पूर्ण की? सबका आश्रय छोड़ा, भगवान का आश्रय लिया, और भजन तो 6 महीने में भगवान आ गए, और परम पद ऐसा दिया कि समस्त ऋषिगण आज भी ध्रुपद की वंदना करते हैं। प्रहलाद जी, भगवान के सिवा किसी का कोई आश्रय। हमारी हालत क्या है? जितना आपके पास पुण्य होगा, तप होगा, पवित्रता होगी, इस दुकान से उतने लौकिक सुख मिलेगा आपको। अलौकिक सुख के लिए तो आपको मन देना पड़ेगा। मन मनाव हो मद भक्तो माद्या जी माम नमस्कुरु। आपका कोई इसमें संशय? नहीं जी। हाँ, तो बस यही बात समझनी। हम आपसे सच्ची कहते हैं, अगर हम अपना मान लें प्रभु को, तो कई बार हम मतलब इस बात में एकांत में रोए हैं कि प्रभु आप इतना प्यार करते हैं, ये लोग जान क्यों नहीं पा रहे हैं। और आप भी अनुभव कीजिए अपने जीवन में
कि भगवान आपको कितना प्यार करते हैं। अगर आपको भगवान नेत्र न देते तो सोचो, अब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब कैसा लग रहा है, घबराहट पैदा हो जाएगी। लेकिन आपको नेत्र दिए, कान दिए, इंद्रियां दी, पूरा देह दिया, व्यवस्था। आप कहते भगवान ने हमें क्या दिया? आपके पास आपका है क्या? सब दिया हुआ तो भगवान का ही है। आप भगवान को क्या प्यार करते हैं? कम से कम उनकी आज्ञा पे चल लीजिए ना। उस कोटि का भजन तो वो जो कहते हैं कि ये ना करो तो मत करो ना। वो स्वामी हैं, वो पिता हैं, वो मालिक हैं। अब मनमानी आचरण करोगे, देखो भारत सरकार हमें सब सुविधा दे रही ना। कानून के विपरीत करेंगे तो सजा भी तो भारतीय सरकार देती है ना। पिटाई भी होगी, जेल भी मिलेगी, ज्यादा अपराध बन गया तो मृत्यु दंड भी मिलेगा। तो पालन पोषण भी तो भारत सरकार कर रही है, तो हमें फिर दंड भी वही देती है। तो भगवान ने स्वर्ग बनाया है, ब्रह्मलोक बनाया है, तो नरक बनाया है, बड़े बड़े रोग बनाए, बड़े बड़े दंड विधान बनाए। इसलिए हम कम से कम भगवान के विपरीत तो ना चले। हम तपस्या न कर पावे, हम उस कोटि के भजनानंदी नहीं, तो कम से कम स्वामी के विपरीत आचरण तो न करें। और इतना तो मान लें कि प्रभु मेरे, तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। प्रभु से अपनापन होते ही आनंद की धारा फूट पड़ती है। शरीर से अपनापन होते ही दुख की धारा में प्रवाहित हो रहे हैं। देख लो अपने लोग, वही भोगो, वही नाना प्रकार की चिंताएं, अशांति, क्लेश, और अंत में जो जो कुछ अपना माना सब छोड़ के मर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन ऐसे खाली हाथ जाने के लिए नहीं मिला है। हाँ, खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, और दुख सुख मिले चुपचाप सह लो। तो अब जो आपका भजन और अच्छा कार्य हो रहा है ना, ये आगे आपको बहुत सुख देगा, बहुत मंगल करेगा। और आज बुरे आचरण कर रहे हो, पूर्व का पुण्य चल रहा है, तो तुम थोड़ा मुस्कुरा लो, और जब वो खत्म हो जाएगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कर्म बहुत भयंकर होता है, बहुत भयंकर। इतना मतलब वो हरि क्षमा करें तो क्षमा करें, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं। कर्म इतना प्रबल होता है। अभी आज के सत्संग में था कि सैकड़ों हजारों कल्पों तक वो इंतजार कर सकता है। मतलब हजारों कल्पों पहले किया हुआ कर्म वो आज दंड देने के लिए उद्यत हो। जब समय आएगा वो कर्म, जैसे भीष्म जी नहीं करे, देखो इस जन्म में तो भीष्म जी अखंड बाल ब्रह्मचारी, कोई पाप नहीं, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा है। लेकिन 6 महीना बाणों की सैया पे, यार एक कांटा लग जाए तो कैसा लगता है, बाणों की सैया, और बहुत भयंकर पीड़ा। उसमें महाभारत में लिखा है, जब भगवान उपदेश दिलाने के लिए युधिष्ठिर को ले जाते हैं, तब कहते हैं केशव आपको पता है, जैसे रोमकूप ऐसे बाण धसे हुए हैं, एक एक रोमकूप में भयंकर पीड़ा हो रही है। आप हमसे कहते हो ज्ञानोपदेश करो, भगवान स्पर्श किए, तत्काल सब पीड़ा खत्म हो गई। तब उपदेश सुन। ऐसे महात्मा भीष्म जी का प्रभु मैं 100 जन्म तक देख रहा हूं। 100 जन्म तक देखने की दृष्टि है। मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जो ये, तो भगवान बोले और आगे बढ़ो। समझ रहे ना, पूरा रजिस्टर, 100 पन्ना से काम नहीं चलेगा, पूरा रजिस्टर है। इसीलिए हम कामनाओं की पूर्ति पे ज्यादा ध्यान न दें, हम उस रजिस्टर को नष्ट करने की बात सोचें, क्योंकि वो केवल मनुष्य शरीर से हो सकता है। अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर किसी योनि में ताकत नहीं उसको मिटा दे, और उसको वो नष्ट होता है नाम जप से। भगवान की शरणागति और नाम जप, नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो। तो जैसे माता से कहना नहीं पड़ता कि हमें कब बाल भोग चाहिए, कब राज भोग चाहिए, ऐसे सर्वज्ञ हैं भगवान, कहना नहीं पड़ेगा। वो जैसे हमें उचित है वैसी परिस्थितियां देंगे और अपने पास बुला लेंगे। हमारे सारे कर्मों का नाश हो जाएगा और हम परमानंद में डूब जाएंगे। ये कर्म ही दुख सुख के पचड़े में फंसाने वाले हैं। ये मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला कि हम भगवान से ये कि हमें ये पद दे दो, ये भोग दे दो, ये वस्तु दे दो। नहीं, इनसे शांति नहीं है। हम बहुत मेहनत करते हैं। देखो अब कैसे कुछ भी कर लो, कुछ भी बन जाओ, तुम कोई भी पद प्राप्त कर लो, पत्नी जीवन को अर्पित करके पूरा पति के सुख, वो उसी के सामने दूसरे भाव में, अब वो जल रहे। क्या सोच करके ब्याह हुआ था कि पूरा जीवन सुख हो। पुत्र पढ़ा लिखा के बड़ा किया, अब वो तो अपनी मनमानी कर, बूढ़े माता पिता दुख पा रहे हैं। मतलब हम क्या समझते हैं, अगर हमें पत्नी मिल जाए, घर मिल जाए, धन मिल जाए, हम सुखी हो जाएंगे, या पति मिल जाए, ऐसा पुत्र हो जाए, सब कुछ है, दुख गया क्या?
बिल्कुल सहज सरल भाषा, दुख गया क्या, तुमने सब उपाय कर लिए, अब ये लग रहा है अगर ये हो जाए तो सुखी। ये केवल कामना है। सुख तो केवल भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर भजन में है। जब तक ये भ्रम खत्म नहीं होगा कि कामना पूर्ति में सुख है, तब तक सुख मिलेगा ही नहीं। भटक लो, जितना चाहो भटक। क्या बनना चाहते हो, क्या मिल जाए तुम सुखी हो जाओगे? जैसे मान लो पूछा जाए तुमसे क्या मिल जाए तुम सुखी हो जाओगे, क्या बताओगे? मतलब आप लोगों से जैसे पूछे, ये एक शब्द में बोल दो कि ये मिल जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बोलो क्या मिल जाए? बस एक ही चीज है। अगर जैसे कामना की सखी ने वो कहा कि मैं जीवन भर इंतजार करना पड़ता है क्या, तो हम जैसे पूछे, मान लो मौज है, क्या चाहिए तुम्हें जिसमें तुम्हें दोबारा कुछ ना मांगना पड़े और एकदम तृप्त हो जाओ? क्या त्रिभुवन में ऐसी कोई वस्तु है जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता? वो सिर्फ भगवान है, सिर्फ भगवान, एकमात्र। नहीं, कुछ भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। तुम अविनाशी के बच्चे हो, तुम परम सुख सिंधु के अंश हो, तुम किसी में राजी नहीं हो सकते। भटक लो चाहे जितने में, तुम्हें राजीपना तभी आएगा जब भगवान के चरणों में या शुद्ध ज्ञान हो जाए और मायामल का नाश हो जाए, आप मुक्त हो जाओ, तभी परमानंद का अनुभव। इसलिए नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो, दुख सुख को सहना सीखो। कामनाएं ना पूर्ण हो तो अपनी आस्तिकता को मत खो दो। पीछे बहुत हमारा हिसाब किताब जमा हुआ है, उसको भोगने है, चुपचाप भोगो। आगे के लिए तैयारी करो। बुद्धिमान वो है कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे हम संभाल लें। पर हम लोग इतने मलिन हृदय वाले हैं कि वर्तमान को भूत भविष्य की चिंता में नष्ट कर रहे हैं। चिंता से कुछ सुधरेगा? चिंतन करो, राधा राधा राधा, और प्रयासरत रहो तो दुखों पर विजय प्राप्त कर लोगे। अब हमारी समझ में तो अध्यात्म का बिना आश्रय लिए कोई त्रिभुवन में सुखी नहीं हो सकता। चाहे जितना सांसारिक वैभव पद प्रतिष्ठा मिल जाए, बिना अध्यात्म का आश्रय लिए सुखी नहीं हो सकता। मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जिनके